This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ameen ya rabbal alamin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين. In this lecture we will discuss inshallah price discrimination. Price discrimination क्या होती है और इसकी डायग्राम बना के हम अच्छे से समझेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं और ये कैसे होती है। ठीक हो क्या जी बच्चे? सबसे पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बच्चे एक स्ट्रेटजी है, इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ स्ट्रेटजी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक स्ट्रेटजी है जिसमें एक फर्म सेल करती है सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइसेस। तो बच्चे क्या हुई? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें फर्म एक ही प्रोडक्ट टू डिफरेंट मार्केट्स में सॉरी डिफरेंट प्राइसेस पे सेल करती है। इस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी बच्चे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टेलीफोन कॉल्स। अब टेलीफोन कॉल्स के टैरिफ्स डिफरेंट होते हैं, पीक एंड ऑफ पीक कॉल्स। पीक आवर्स में डिफरेंट रेट होगा और ऑफ पीक में डिफरेंट रेट, डिफरेंट टैरिफ्स होंगे। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से बच्चे होटल के रेट्स, रेस्टोरेंट्स के रेट, ये भी एक एग्जांपल है। ठीक है ना बच्चे? यहां तक बच्चे बात क्लियर हुई? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से जब बल्क में प्रोडक्ट बाय की जाती है, तो these are the examples of price discrimination। तो सबसे पहले हमने सीखा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक स्ट्रेटजी है जिसमें एक फर्म एक ही प्रोडक्ट टू डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइसेस पे सेल करती है। इस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बच्चे इसकी कुछ एग्जांपल्स जैसे कॉल रेट्स है, कॉल टैरिफ्स है। पीक आवर्स में कॉल रेट डिफरेंट होता है, ऑफ पीक आवर्स में कॉल रेट डिफरेंट होता है। इसी तरह से होटल के रेट्स, ठीक है ना, पैकेज हॉलीडेज वगैरह, जब हॉलीडेज हो तो रेट्स हाई हो जाते हैं। ठीक हो गया? उस टाइम पे बहुत ज्यादा रशी होता है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है, उन टाइम्स में होटल के रेट्स बहुत हाई होते हैं।
इसी तरह से बच्चे जब बल्क में परचेज करते हैं तो हाई डिस्काउंट ऑफर हो जाता है, और कुछ कस्टमर्स जो स्मॉल क्वांटिटी में बाय करते हैं उनको ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कुछ एग्जांपल्स। अच्छा बच्चे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डायग्राम को पढ़ने से पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस पूरी होंगी तो ही फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की स्ट्रेटेजी अप्लाई कर पाएगी। तो वो क्या कंडीशंस है? इन्हें कंडीशंस भी कहते हैं, इन्हें प्री कंडीशंस भी कहते हैं। जी, क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कंडीशंस भी कहते हैं, इन्हें प्री कंडीशंस भी कहते हैं। और ये प्री कंडीशंस किसकी हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। जी स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रही है मेरी बात? इसे हम कंडीशंस भी कहते हैं, इन्हें हम प्री कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द प्री कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? There are three conditions. There are three preconditions of price discrimination. First one. अच्छा बच्चे, मोनोपोली फर्म्स ये कर पाती है। अब मोनोपोली फर्म्स क्यों कर पाती है? क्योंकि मोनोपोली फर्म क्या है? प्राइस मेकर है। जी अभी अभी मैं डिटेल से इस बात को समझाता हूँ। प्राइस मेकर है। मोनोपोली फर्म क्या है? प्राइस मेकर है, और इसके पास पावर भी है। मोनोपोली पावर भी होनी चाहिए, मींस वो प्राइसेस को ऐसे सेट कर सके। ठीक है जी, एबल टू सेट प्राइसेस। क्या कर सके? प्राइसेस को सेट कर सके। ठीक है जी बच्चे, firm must have the ability to set prices. Firm must have the ability to set prices. तो मैं पूरा सेंटेंस लिखता हूँ। firm must have the ability to set prices. Firm must have the ability to set, firm must have the ability to set prices. जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया जी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। What is the first condition of price discrimination? Monopoly power, प्राइस मेकर। ठीक हो गया जी बच्चे? क्या मतलब हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सके मार्केट में, तो फिर आपके पास ये पावर होनी चाहिए कि आप प्राइसेस को खुद से सेट कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या कंडीशन थी? फर्म मस्ट हैव द एबिलिटी टू सेट प्राइसेस। ठीक है जी बच्चे? अच्छा बच्चे, सेकंड वन कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ मार्केट। मार्केट को सेग्रीगेट किया जा सके। अब कैसे सेग्रीगेट किया जा सके? मार्केट को बाइफरकेट किया जा सके। अगर आप चाहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की स्ट्रेटजी को अप्लाई करना, तो फिर क्या कर सकते हो? आप इस काबिल हो कि आप मार्केट को सेग्रीगेट कर सकते हो, बाइफरकेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ सेग्रीगेट करना, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम या ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी बच्चे? लेट्स सपोज हम कहते हैं इनकम के लिहाज से कैसे? ऐसी मार्केट जहां पे रहने वाले लोगों की आमदनी हाई हो। हाँ, मुझे बताइएगा, प्राइसेस ज्यादा चार्ज करेंगे या कम? और इसी तरह से इनकम, जहाँ के लोगों की इनकम कम हो, जिस मार्केट में लोगों की आमदनी कम हो, वहां पे प्राइसेस कम चार्ज की जाए या लो? जी, जिन एरिया में लोगों की आमदनी ज्यादा है वहां पे हाई प्राइसेस चार्ज की जाए, और जिन एरियाज में लोगों की इनकम कम है वहां पे लो प्राइसेस चार्ज की जाए। ठीक हो गया जी बच्चे? तो हम इस तरह से
सेग्रीगेशन कर सकते हैं मार्केट की। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, अब इसी तरह से बच्चे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके लिहाज से भी बाइफरकेट किया जा सकता है। हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक हो गया जी बच्चे। हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसी तरह से लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक हो गया जी बच्चे। तो इसका भी वही पैटर्न, हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इस बात को मैं प्रूव करता हूँ, भी डायग्राम बनाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा इस बात को। ठीक हो गया जी बच्चे। चलिए जी बच्चे, नेक्स्ट वन, थर्ड वन पॉइंट, डायग्राम तक वेट करते हैं। इस डायग्राम को अच्छे से समझ के फिर उसके बाद हम इस बात को समझेंगे। ठीक है जी बच्चे। हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में क्या होगी प्राइसेस, और लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में क्या प्राइसेस होंगी। ठीक है जी बच्चे। हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सॉरी जी बच्चे, थर्ड वन पॉइंट, third one condition. What is the third condition of price discrimination? Prevention from resale. Prevention from resale. इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज टू मार्केट्स, एक मार्केट, एक को हम कहते हैं मार्केट ए, ये मार्केट ए। सेकेंड वन मार्केट है मार्केट बी। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं मार्केट ए में लो प्राइसेस हैं और मार्केट बी में हाई प्राइसेस चार्ज की जा रही है। ठीक हो गया जी बच्चे। लेट्स सपोज एक पर्सन ए क्या करे, वो इस मार्केट से प्रोडक्ट को बाय करे एट लो प्राइस और इस मार्केट में सेल कर दे एट हाई प्राइसेस। इससे रोकना है कि कोई ऐसा ना कर सके। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम रीसेल। बात समझा पाया हूं मैं आप लोगों को? गुड हो गया। ये स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको कि आपने प्रिवेंट करना है कि ऐसा ना हो सके, मार्केट्स को सेपरेट ही रखना है आपने, ऐसा ना हो सके कि कोई लो प्राइस मार्केट से प्रोडक्ट को बाय करे और उसे हाई प्राइस मार्केट में सेल कर दे। ठीक हो गया जी बच्चे। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, डोमेस्टिक यूजर्स के लिए टैरिफ रेट्स डिफरेंट होते हैं, बल्कि लो होते हैं, और जो कमर्शियल यूजर होते हैं जिन्हें कमर्शियल पर्पस के लिए कनेक्शन चाहिए होता है, उन पे रेट्स हाई होते हैं, उन पे हाई रेट्स चार्ज किए जाते हैं। ठीक है ना बच्चे। तो अब ये ना हो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आप कनेक्शन लें और उस पर कमर्शियल की एक्टिविटीज परफॉर्म करते जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी तक बच्चे हमने थ्री कंडीशंस पढ़ी। व्हाट आर द थ्री कंडीशंस, क्विकली रिकॉल करें इसे, देन वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। there are three conditions or preconditions of price discrimination. First one, price maker, monopoly power, firm लाजमी ये काबिलियत रखती हो, एबिलिटी रखती हो कि वो प्राइसेस को सेट कर सकती हो। सेकंड वन, दोनों मार्केट्स को सेपरेट किया जाए इनकम या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बेस पे। अच्छा, इसी तरह से प्रिवेंट किया जाए रीसेल्स। ठीक है जी बच्चे। तो बच्चे अब हम डायग्राम बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस, एक्स एक्सिस के अलोंग आउट।
x axis origin point, y axis output। y एक्सिस के अलोंग हम मेजर करते हैं प्राइस को। जी एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग मेजर किया जा रहा है प्राइस और एक्स एक्सिस के अलोंग आउटपुट। ठीक हो गया जी। जी बच्चे, मार्केट ए, मार्केट बी, अब ए प्लस बी दोनों मार्केट्स को मैंने सम कर दिया। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। अब कंबाइन करना है दोनों मार्केट्स को। मुझे समझाने के लिए मैंने इन दोनों कर्व्स की बहुत ज्यादा डिफरेंट शेप ली है, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, मैंने एक मार्केट को, मार्केट ए को कह दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 और मार्केट बी में कह दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चे, एवरेज रेवेन्यू का कर्व, एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व, शाबाश, एवरेज रेवेन्यू का कर्व डिमांड कर्व, और इसकी स्लोप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करती है। अगर कर्व इसकी स्लोप इनइलास्टिक हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। ठीक हो गया जी बच्चे, और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो, इलास्टिक हो, तो ये कर्व फ्लैटर होना शुरू हो जाता है। याद है ना आपको ये बातें मेरी? जी अच्छा बच्चे, अब जरा देखिएगा, समझिएगा बात को। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिर्फ और सिर्फ शेप मार्जिनल कॉस्ट की सिर्फ एक कर्व है, सिर्फ एक कर्व है। ठीक हो गया? अच्छा बच्चे, इसके बाद ए प्लस बी भी है। इस पॉइंट तक मैंने कर्व सिर्फ कौन सा बनाया? ये ए, ये शेप। इसके बाद दोनों कर्व्स को कंबाइन कर दिया, ए प्लस बी। अब ये ओवरऑल कर्व मार्जिनल रेवेन्यू ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अच्छा बच्चे, अब मार्जिनल कॉस्ट का कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को कट करेगा। मार्जिनल कॉस्ट जिस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू को कट करे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट पे एमसी अज्यूम किया जा रहा है, इस पॉइंट पे एमसी और एसी इक्वल है, क्योंकि आपको याद है मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। ठीक हो गया जी बच्चे, उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी। क्या करना है जी? उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी, एग्जैक्टली उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। अच्छा, जिस पॉइंट पे ये लाइन
इसको ऊपर एक्सटेंड करना है, नीचे भी मिला देना है। प्राइस डिटरमिन होगी ए मार्केट में, ए मार्केट में प्राइस ए होगी एट आउटपुट क्यू ए। अच्छा, मार्केट बी में इसी तरह से बच्चे क्वांटिटी क्यू बी और इस पे प्राइस पी बी होगी। क्लियर हो गया जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिस पॉइंट पे इस लाइन ने टच किया मार्जिनल रेवेन्यू वाली लाइन को, उससे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ये लाइन हमने क्या ड्रॉ की? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन ने जिस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू को टच किया वो हमारी प्राइस डिटर्मिनेशन की लाइन है। इसी तरह से देखिए, इस लाइन ने मार्जिनल रेवेन्यू को इस पॉइंट पे टच किया, इस पॉइंट पे टच किया। अब इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसने जिस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू को टच किया, इस पॉइंट पे टच किया ना, प्राइस डिटरमिन होगी प्राइस ए एंड प्राइस बी। देखें, जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, जिस मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की लेस देन 1 है, वहां पे हाई प्राइसेस चार्ज की जा रही हैं। और जिस मार्केट में प्राइसेस हाई है, लो प्राइसेस चार्ज की जा रही है वहां। जी, बात क्लियर हो गई है? जिस मार्केट में प्राइस कम है वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 थी। ठीक हो गया ना? तो जब इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, वहां उस मार्केट में प्राइसेस कम चार्ज की जाएंगी। और जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी, वहां पे जी शाबाश हाई प्राइसेस चार्ज की जाएंगी। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, इस कर्व को मैं दोबारा से बताता हूँ। अच्छा, अब आई कैप अपनी बुक्स में यूजुअली जो कर्व बना रहा है वो 2 डायग्राम्स बना रहा है। मैं वो डायग्राम्स भी आपको बनाने सिखाता हूँ। अब जरा समझिएगा। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। जी स्टूडेंट, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो आप मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा। प्राइस एंड आउटपुट। ठीक हो गया जी बच्चे? अगेन एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस प्राइस एंड आउटपुट। जी, elasticity of demand less than 1, elasticity of demand greater than 1। ठीक हो गया? मार्केट ए एंड मार्केट बी, 2 मार्केट्स हैं। दोनों मार्केट्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट है। ठीक है? और इनको सेपरेट भी रखा गया। रीसेलिंग नहीं होगी, प्रिवेंशन फ्रॉम रीसेल। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज। ठीक हो गया जी बच्चे? ये कंपैरेटिवली मोर सिंपल डायग्राम। अब समझिएगा। अब ये लाइन में ड्रॉ करूं, MC इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। याद रखना है, मैंने पहले ही कहा है ना, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पे कट करती है। तो आप इस डायग्राम को समझिएगा बच्चे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगेन
अच्छा बच्चे, अब जिस पॉइंट पे इसने मार्जिनल रेवेन्यू को कट किया है उसी से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक हो गया? क्या डिटरमिन हो गई है? क्वांटिटी। एग्री? इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ। ये लाइन ए पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू को टच कर रही है, प्राइस डिटरमिन हो गई। सॉरी, इसको बी कह देते हैं क्योंकि मार्केट बी है। प्राइस एट बी मार्केट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसी तरह से ए मार्केट पे भी प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बताइएगा। शाबाश, बिल्कुल सही। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। क्या डिटरमिन हो गई है? क्वांटिटी। शाबाश, किस मार्केट में? ए मार्केट में। और ये क्वांटिटी थी बी मार्केट में। अब मुझे बताइएगा इसने एवरेज रेवेन्यू को किस पॉइंट पे टच किया है? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे प्राइस क्या है? शाबाश, इन मार्केट ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब मुझे बताइएगा जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है वहां पे प्राइसेस हाई चार्ज की जा रही हैं या लो? जी बताइएगा मुझे आप लोगों का रिस्पांस नहीं मिला। हाई प्राइसेस चार्ज की जा रही है। शाबाश, कौन सी प्राइसेस चार्ज की जा रही है? हाई प्राइसेस। अच्छा, ऑन द अदर हैंड बच्चे मुझे बताइएगा इस मार्केट में प्राइसेस क्या चार्ज की जा रही है? लो प्राइसेस। जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है वहां पे हाई प्राइसेस चार्ज की जा रही है। जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सब बातें समझा पाया हूं? सब बातें क्लियर है? चले जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब मैं आपके साथ चैप्टर की रीडिंग भी कर देता हूँ। देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर करता है स्ट्रेटजी को कि आप सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर्स को सेल करेंगे। डिफरेंट कस्टमर्स मीन डिफरेंट मार्केट में सेल करेंगे, डिफरेंट प्राइसेस पे। और प्राइसेस भी क्या होंगी? डिफरेंट प्राइसेस। दिस इज द डेफिनेशन स्टेटमेंट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है जी, मैं समझा पाया हूं आपको बात? जी, there are three preconditions of price discrimination. First one, firm must have the ability to set prices and also output for its product. पहला पॉइंट क्या है कि फर्म के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए, वो लाजमी प्रोडक्ट की प्राइसेस को खुद से सेट कर सकती हो और आउटपुट क्वांटिटी को भी सेट कर सकती हो। सेकंड वन, सेग्रीगेशन, मार्केट को सेग्रीगेट किया जा सकता हो। किसकी बेसिस पे? इनकम या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बेसिस पे। ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई? थर्ड वन एंड द लास्ट वन, प्रिवेंशन फ्रॉम रीसेल, प्रिवेंट किया जा सकता हो कि कहीं रीसेलिंग ना हो सके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था ना कि ये क्या कर रहे हैं साहब, ए साहब क्या कर रहे हैं, मार्केट ए में प्राइसेस कम है, मार्केट ए से प्रोडक्ट बाय करें और मार्केट बी में हाई प्राइसेस है वहां जाके सेल करने। इनको इस चीज से रोकना और ये ऐसा ना कर सके, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन। ठीक हो गया जी बच्चे? यहाँ तक बात क्लियर? और इसमें एग्जाम्पल भी गिवन है वापडा की। कुछ एग्जाम्पल्स हैं पीक और ऑफ पीक आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, और डिफरेंट प्राइसेस मूवी ऑन वीकेंड अदर वीकेंड। जी भारत, डिस्काउंट ऑन बल्क बाइंग। ठीक हो गया जी बच्चे? प्राइस कट ऑफर, सेल प्राइसेस। ठीक है जी बच्चे, ऑफ सीजन के टाइम पे। और ये डायग्राम जो हमने बना के समझी, मैंने आपको दोनों तरीकों से डायग्राम बनानी सिखाई। सेकंड वन, कंपैरेटिवली मोर इजी वे टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? क्लियर है बच्चे? चले बच्चे, इससे रेलिवेंट एक से दो एमसीक्यूज हैं, हम उन्हें सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बच्चे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, आंसर गलत नहीं बताना।
तवज्जो करनी है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मुमकिन नहीं है मोनोपोलिस्ट के लिए इन टू डिस्टिंक्ट मार्केट, दो डिफरेंट मार्केट्स में अगर सेम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या पॉसिबल है? अगर सेम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो तो क्या मोनोपोलिस्ट के लिए पॉसिबल है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? नहीं कर सकता। शाबाश, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब सेकंड वन पढ़िएगा। टू मार्केट्स हैविंग डिफरेंट इलास्टिसिटी, अगर डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा तो यहाँ तो पॉसिबल है, यहाँ पे तो पॉसिबल है, यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। ठीक है बच्चे, इसकी हमने कंडीशन तो पढ़ी नहीं, लेकिन कहां पे मुमकिन नहीं है? यहाँ पे मुमकिन नहीं है। डिफरेंट साइज हो या टू मार्केट्स हैविंग सेम साइज हो, ये कंडीशन तो हमने नहीं पढ़ी। कंडीशन क्या थी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है जी बच्चे, तो अल्फा ए आंसर है इसका। सेकंड वन, कराची इलेक्ट्रिक किसकी एग्जांपल है? कराची में किसकी मोनोपोली है? कराची इलेक्ट्रिक की। तो ये मोनोपोली की एग्जांपल है। ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ में आ गई बात। जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे यहाँ तक? ठीक हो गया? चले, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई क्वेश्चन हुआ, कोई क्यूरी हुई तो मेरे से जरूर आप कांटेक्ट कीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।